गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था एसएसटी में वो था द स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें हमने स्टेट लेजिस्लेचर के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हाउ आर लॉज मेड। कोई भी जो कानून होता है वो कानून बनता कैसे है। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। एक तो जो किसी भी कानून के बनने की जो प्रोसेस है वो काफी लंबी होती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। A law is presented before a state legislature in front of a bill। स्टेट लेजिस्लेचर में पहले एक बिल पेश किया जाता है, उसके बाद देयर आर टू काइंड्स ऑफ बिल। बिल भी कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका मनी बिल और एक होता है ऑर्डिनरी बिल। तो कोई भी जो बिल होता है उस बिल को पहले कहां पर पेश किया जाता है? स्टेट लेजिस्लेचर में पेश किया जाता है। ऑर्डिनरी जो बिल्स होते हैं डील विद जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव इशू और मनी बिल डील्स विद सम फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो मनी बिल होते हैं ये किससे रिलेटेड होते हैं? एक्सपेंडिचर। जो भी मनी है, जो भी एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं। और जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज से रिगार्डिंग होते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं। अब हमको देखना यह है कि कोई भी जो बिल होता है वो लॉ कैसे बनता है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैंने अभी आपको बताया दो तरह के बिल होते हैं, जिनमें से पहला होता है ऑर्डिनरी बिल। इस ऑर्डिनरी बिल को आप लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में से कहीं भी इस बिल को पेश किया जा सकता है। तो ऑर्डिनरी बिल को हम लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी भी हाउस में हम पेश कर सकते हैं। ए बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए ड्राफ्ट इन द लेजिस्लेचर। द मिनिस्टर आस्क्स फॉर परमिशन फॉर द स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ द हाउस टू इंट्रोड्यूस द बिल। समझने की कोशिश करें आप कि जो ऑर्डिनरी बिल है इस बिल को सबसे पहले पास जो रखा जाता है वो किसी भी हाउस में रखा जा सकता है। इसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली में भी रख सकते हैं या लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी रख सकते हैं। लेकिन जो मनी बिल होता है इसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में ही रखा जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये आप ध्यान रखना कि ऑर्डिनरी बिल को तो किसी भी हाउस, स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, विधानसभा या विधान परिषद। लेकिन जो मनी बिल होता है उसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में ही रखा जाता है। ये तो हो गई पहला स्टेप। सेकंड में क्या होता है? ए जनरल डिस्कशन टेक्स प्लेस ऑन द बिल। फिर उस हाउस में उस बिल के ऊपर डिस्कशन होता है, जनरल डिस्कशन होता है उस हाउस के बारे में, उसके मेरिट्स के बारे में, उसके डीमेरिट्स के बारे में, यानी उस बिल के बारे में हर तरह से हर उसके एस्पेक्ट को देखते हुए उस बिल पर डिस्कशन किया जाता है। द हाउस कैन सेंड द बिल टू ए सेलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस और ए जॉइंट कमेटी ऑफ बोथ द हाउसेज फॉर फर्दर डिस्कशन। जैसे सपोज कीजिए कोई बिल है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा गया, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद वो हाउस उस बिल को और आगे डिस्कशन करने के लिए किसी दूसरी कमेटी को भी सेंड कर सकता है। इसका मतलब ये है कि
हाउस में डिस्कशन होने के बाद वो हाउस उस बिल को आगे डिस्कशन करने के लिए दूसरे किसी कमेटी को भी सेंड कर सकता है। फिर उसके बाद जब बिल कम बैक वापस आ जाता है, डिस्कशन के बाद जब बिल वापस आ जाता है उस हाउस में, इट इज द डिस्कशन इन ग्रेटर डिटेल। तो फिर डिस्कशन होता है उस बिल के ऊपर, कैसा? इन ग्रेटर डिटेल्स, बहुत डिटेल्स में उस बिल के ऊपर डिस्कशन होता है। अभी आप एक बार देखिए, फिर मैं आपको समराइज करके बताऊंगा तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। फिर वो बिल जब वापस आ जाता है हाउस में तो उसके ऊपर बहुत ग्रेटर यानी बहुत बड़े स्केल पर उस पर डिटेलिंग में उस पर डिस्कशन होता है। एक एक क्लॉज बाय क्लॉज उसकी एक एक स्टेप को डिस्कस किया जाता है, उसको समझा जाता है। फिर उसके बाद देखो ये फर्स्ट रीडिंग हो गई और ये सेकंड रीडिंग हो गई। अब आएगी आपकी थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में क्या होता है, जो बिल होता है फिर उसको भेजा जाता है दूसरे हाउस में, अदर हाउस में। सपोज करो शुरुआत में बिल रखा गया था कहां पर? लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल हो गया। उसके बाद उस बिल के ऊपर क्या हुआ? जनरल डिस्कशन हुआ। जनरल डिस्कशन के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसको और डिस्कशन करने के लिए दूसरी कमेटी को सेंड कर दिया। वहां से फिर वो दोबारा वापस आ गया लेजिस्लेटिव असेंबली में। फिर उस पर एक एक क्लॉज बाय क्लॉज डिटेल में उस पर डिस्कशन हो गया। फिर उसको थर्ड स्टेज पर दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है। अब दूसरे हाउस में जब उसको भेजेंगे तो दूसरे हाउस में भेजने के बाद उस बिल को वहां से क्या मिलता है? अप्रूवल मिलता है। दूसरा हाउस उस बिल को क्या करता है? अप्रूव करता है कि ठीक है, हम भी इस बिल को फॉलो करते हैं, हम भी इस बिल को मानते हैं। इतना करने के बाद फिर लास्ट में जो गवर्नर होता है, स्टेट का जो गवर्नर होता है, वो इस बिल को अप्रूवल देता है, उस पर सिग्नेचर करता है और तब जाकर के वो बिल लॉ बनता है। अब एक बार समराइज देखते हैं अपन, दोबारा ध्यान से देखना। बिल दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, लेकिन मनी बिल को पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा जाता है। सपोज कीजिए कि कोई ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल को सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा गया। रखने के बाद उस बिल पर डिस्कशन होता है उस हाउस में, लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन होता है उस बिल पर, जनरल डिस्कशन होता है। फिर उस बिल को और आगे डिस्कशन करने के लिए किसी भी कमेटी को भेजा जा सकता है, फिर वो कमेटी भी उस पर डिस्कशन करती है। फिर कमेटी के डिस्कशन के बाद वो बिल वापस आ जाता है वही अपने हाउस में जहां उसे रखा गया था, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में। फिर वापस आने के बाद उस बिल के एक एक क्लॉज पर, क्लॉज मतलब जो कुछ भी उसमें मेंशन है, उन सारी बातों पर डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। डिस्कशन जब कंप्लीट हो जाता है तब वो बिल जाता है दूसरे हाउस यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाने के बाद वहां से उसको अप्रूवल मिलता है, वहां से वो पास हो जाता है। फिर लास्ट में स्टेट गवर्नर के अप्रूवल मिलने के बाद वो बिल लॉ बन जाता है। तो अब इसको पढ़ने के बाद और समझने के बाद हमें ये मालूम हो गया कि कोई भी बिल लॉ कैसे बनता है। अब मनी बिल के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो ये तो हमने ऑर्डिनरी बिल के बारे में अभी डिस्कस किया। मनी बिल, मनी बिल, तो मनी बिल जो है इसको विधानसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली। मनी बिल को केवल विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा से वो बिल पास हो जाता है तब उसको आगे रिकमेंडेशंस के लिए विधान परिषद में भेजा जाता है।
विधानसभा से पास हो गया, फिर उसको भेजा जाएगा कहां? विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, आगे की रिकमेंडेशंस के लिए। वहां से जब ये बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेज से, विधानसभा से भी और विधान परिषद से भी, तो फिर इसको भेजा जाता है गवर्नर के पास। गवर्नर उस बिल को क्या करता है? अप्रूवल देता है, और अप्रूवल देते ही वो बिल जो है वो पास हो जाता है। तो इस तरह से कोई भी मनी बिल पास होता है। तो हमने दोनों तरह के बिल के बारे में डिस्कस किया। अब हम दोनों को कंपैरेटिव समझते हैं, दोनों की हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। पहला है ऑर्डिनरी बिल और दूसरा है आपका मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल को कहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो लिखेंगे इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी ये स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसे हम विधान सभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इसे विधान परिषद में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर सपोज कीजिए कि जिस हाउस में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, फिर उस हाउस में इस बिल के ऊपर जनरल डिस्कशन होता है। डिस्कशन होने के बाद इट कैन बी सेंट टू ए कमेटी, इट कैन बी सेंट टू ए कमेटी। इसको और ज्यादा डिस्कशन करने के लिए किसी भी कमेटी के पास, वो कमेटी जॉइंट कमेटी भी हो सकती है, उसके पास भेजा जा सकता है। फिर जब ये बिल वापस आता है उस हाउस में, तब इसमें क्या होता है? डिटेल्ड डिस्कशन, हर पॉइंट पर, हर क्लॉज पर बहुत डिटेल में डिस्कशन होता है, और डिस्कशन होने के बाद फिर इसको भेजा जाता है अदर हाउस, दूसरे हाउस में इसको सेंड किया जाता है। जब दूसरा हाउस इसको अप्रूवल दे देता है, तब इसको भेजा जाता है गवर्नर के पास, और गवर्नर से भी अप्रूवल जब इसको मिल जाता है, तब ये बिल बन जाता है लॉ। अब बात करते हैं मनी बिल की। तो मनी बिल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन विधानसभा। इस बिल को केवल विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और यहां पर इंट्रोड्यूस करने के बाद, यहां से पास होने के बाद, फिर इस बिल को भेजा जाता है अदर हाउस में। किसके लिए भेजा जाता है? इसको रिकमेंडेशन के लिए भेजा जाता है। और जब यहां से भी ये बिल पास हो जाता है, दूसरे हाउस से भी, तो फिर इस बिल को भेजा जाता है गवर्नर के पास। और गवर्नर जब इस बिल को अप्रूवल दे देता है, जब ये गवर्नर भी इस पर सिग्नेचर कर देता है, तो ये मनी बिल भी बन जाता है आपका लॉ, या ये मनी बिल भी आपका पास हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों तरह के जो बिल होते हैं वो किस तरह से लॉ बनते हैं, और कौन से हाउस का क्या फंक्शन होता है, क्या प्रोसेस होती है, और स्टेप बाय स्टेप किस तरह से कोई भी बिल एक लॉ बनता है, एक कानून बनता है। देखिए, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में, और स्टेट एग्जीक्यूटिव में आपका आता है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चीफ मिनिस्टर, तो इनके बारे में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहले तो चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन होता है? किसी भी स्टेट में जो रूलिंग पार्टी होती है उसका लीडर होता है चीफ मिनिस्टर। जैसे अपन हमारे राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में रूलिंग पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस का लीडर कौन है? मिस्टर अशोक गहलोत। तो किसी भी स्टेट की रूलिंग पार्टी का लीडर, तो लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी, लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑफ ए स्टेट,
किसी भी स्टेट की रूलिंग पार्टी का लीडर होता है ये। और इसके बाद देखिए हम स्टेट मिनिस्टर के कुछ फंक्शंस हैं इसके चीफ मिनिस्टर के, और उन फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला फंक्शन जो होता है चीफ मिनिस्टर का कि वो ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो काम करेगी, किस तरह से काम करेगी और किस किस चीज पर उसका ध्यान होगा, कहां डेवलपमेंट करना होगा, हर तरह से गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर। ये इसका पहला फंक्शन है। दूसरा है इसका फंक्शन कि ही इज द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स की जो काउंसिल होती है उस काउंसिल का लीडर जो होता है वो भी कौन होता है, चीफ मिनिस्टर ही होता है। इसका थर्ड फंक्शन होता है ही सेलेक्ट्स अदर मिनिस्टर्स of the states and allocates their portfolios. चीफ मिनिस्टर ही स्टेट के दूसरे मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करता है, ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर ही, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर कौन होगा, हेल्थ मिनिस्टर कौन होगा, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर कौन होगा, तो दूसरे मिनिस्टर्स को भी सेलेक्ट करने का काम चीफ मिनिस्टर का ही होता है। और साथ में उनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा ये भी सेलेक्ट करने का और डिसाइड करने का काम चीफ मिनिस्टर ही करता है। अगला फंक्शन इसका हो जाएगा he presides over cabinet meetings. कैबिनेट मिनिस्टर्स की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उन मीटिंग्स को प्रिसाइड करने का, उनको एड्रेस करने का काम भी कौन करता है, चीफ मिनिस्टर ही करता है। He supervises the overall administration of the state. ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे के पूरे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करने का काम भी चीफ मिनिस्टर का ही होता है। यानी कि कौन से किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कमी है, प्रशासन में कोई कमी है, कोई काम सही ढंग से, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो पा रहा है, कहीं कोई करप्शन तो नहीं है, काम सही स्पीड से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यानी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पूरे स्टेट का, उसको सुपरवाइज, उसकी देखरेख करने का, उसको जांच करने का काम भी कौन करता है, चीफ मिनिस्टर ही करता है। तो ये हमने चीफ मिनिस्टर के कुछ फंक्शंस पढ़े और पढ़ा कि चीफ मिनिस्टर के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो उसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अगला टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, और दूसरे सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आज हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं। पहला कि कोई भी बिल, लॉ कैसे बनता है, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो चाहे वो मनी बिल हो, और दूसरा हमने डिस्कस किया कि चीफ मिनिस्टर जो होता है उसके एक स्टेट में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। अच्छे से आप इनको लर्न करेंगे, समझेंगे। कल इससे रिगार्डिंग कोई वर्क अगर आपको मिलता है तो उसके आप अच्छे से उसको अपनी कॉपी में आप नोट कीजिएगा। थैंक यू।